स्वागत है आप लोगों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में। इस सीरीज में मैं फर्स्ट सेमेस्टर बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स वाले स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी इस सब्जेक्ट के टोटल 9 से 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो हर साल एग्जाम में रिपीट होते हैं। सिलेबस में भाई टोटल आप लोगों की 5 यूनिट दी गई है। इन 5 यूनिट से भी जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो भी सब मैंने इन्हीं 9 से 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कवर अप करवा दिए हैं। तो ओवरऑल आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये 9 से 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करने हैं पेपर के लिए, और कुछ नहीं करना। जो 9 से 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को सीरीज में कवर अप करवाने वाला हूं वो आप लोगों की स्क्रीन के सामने आ रहे होंगे। ये सारे क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुका हूं। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का ये 9वां जो लास्ट क्वेश्चन है ये आप लोगों का रह गया है, जो आज की वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। इट मींस आप लोगों के टोटल 9 के 9 क्वेश्चन मैंने आंसर सहित आप लोगों को प्रोवाइड करा दिए। सारी वीडियोस का सबका नोट्स का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाके देख लीजिएगा वीडियोस स्टेप बाय स्टेप। इसके साथ साथ भाई आप लोगों को बाकी सब्जेक्ट्स की वीडियोस का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बात करते हैं भाई यूनिट की। यूनिट नंबर है हमारा 5, राजनीतिक समुदाय का विचार, राजनीतिक दायित्व। इस यूनिट से सिर्फ और सिर्फ भाई एक ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आप लोगों का, जो राजनीतिक दायित्व के ऊपर है, या आप राजनीतिक बाध्यता भी बोल सकते हो। एग्जाम में भाई ये क्वेश्चन आप लोगों का अलग अलग टाइप से पूछा जाता है, जिसमें भाई आप लोगों से सबसे पहले तो राजनीतिक दायित्व या राजनीतिक बाध्यता का मतलब ही पूछते हैं। फिर भाई कभी कभी आप लोगों को इसका विकास भी पूछ लिया जाता है, या आप लोगों से यह भी पूछ लिया जाता है कि भाई हमें राज्य का पालन जो है वो क्यों करना चाहिए। जो राज्य होता है, जो सरकार होती है, उसका पालन हमें क्यों करना चाहिए। क्या ये हमारा एक राजनीतिक दायित्व है या राजनीतिक बाध्यता है? तो टेंशन मत लो भाई, मैं आप लोगों को आंसर इतने अच्छे से समझा दूंगा कि क्वेश्चन भाई कैसे भी घुमा के पूछ ले, आप लोग आंसर जो है लिखाओगे एग्जाम में। तो बात करते हैं भाई सबसे पहले राजनीतिक बाध्यता की, या आप राजनीतिक दायित्व भी बोल सकते हो। क्या होता है भाई राजनीतिक दायित्व या राजनीतिक बाध्यता का मतलब? सिंपल लैंग्वेज में भाई जो एक राज्य होता है, या आप एक समाज कह सकते हो या एक देश कह सकते हो, उसमें भाई सरकार होती है और जनता होती है भाई। तो वो जो जनता है वो सरकार के सभी कायदे कानून नियम वगैरह जो है फॉलो करती है, मानती है, और सबको मानने भी पड़ते हैं। अगर हम लोग भारत में रहते हैं तो भारत में भी भाई आप देखोगे जो सरकार है, हमें सरकार की सारी बातें जो है माननी पड़ती हैं, उनके सारे बनाए गए रूल जो है फॉलो करने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि भाई ये हमारा एक राजनीतिक दायित्व है, या आप इसे राजनीतिक बाध्यता बोल सकते हो। सिंपली जो हम सरकार की भाई बातें मानते हैं, या जनता सरकार की बातें मानती है, माननी पड़ती है, इस स्थिति को ही भाई हम राजनीतिक दायित्व या राजनीतिक बाध्यता बोलते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि भाई हमें जो राज्य होता है उसकी आज्ञा का पालन क्यों करना पड़ता है, या हमें राज्य की बात जो है वो क्यों माननी पड़ती है। उसके पीछे भाई बहुत सारे रीजंस हैं, तो वो सारे रीजन जो है हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो जो पहला रीजन है जिसकी वजह से भाई हमें राज्य की बात माननी पड़ती है, वो है भाई जनता की सहमति। जो सरकार होती है, जो राज्य होता है, उसके पास भाई जनता की सहमति होती है। वो कैसे? क्योंकि भाई राज्य को जनता द्वारा ही चुनाव करके चुना जाता है, मतदान देकर, वोट डालकर जो है जनता ही सरकार को चुनती है, राज्य को चुनती है। इस वजह से भाई वो सरकार जो भी कायदे कानून नियम वगैरह बनाएगी तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं भाई उसमें भी जनता की सहमति होगी। अब जब भाई जनता की सहमति है सरकार के साथ या राज्य के साथ, तो सरकार भाई जो भी नियम कायदे कानून वगैरह बनाती है हमें उसको जो है मानने पड़ते हैं। तो पहला रीजन आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। दूसरा जो रीजन है वो ये है कि भाई ये एक हमारा सामाजिक कर्तव्य है। वो कैसे भाई? क्योंकि मान लो ये एक समाज है, एक समाज में जो सबसे बड़ी पोस्ट जो होती है, सबसे बड़ा आप प्राधिकारी बोल सकते हो, वो कौन होता है भाई? एक राज्य होता है, या आप सरकार कह सकते हो। तो इसलिए ही भाई उस समाज के सभी नागरिकों का ये कर्तव्य बनता है कि वो उस प्राधिकारी द्वारा बनाए गए नियमों का सबका पालन करे, उसकी आज्ञा का पालन करे, जो भी वो कायदे कानून नियम वगैरह बना रहा है उसका पालन करे। ये भाई हमारा एक कर्तव्य हुआ, सामाजिक कर्तव्य। और इनकेस मान लो भाई किसी समाज में लोग ऐसा नहीं करते हैं, राज्य के नियमों का पालन नहीं करते हैं, अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते, तो भाई वो समाज जो है पूरी तरीके से भ्रष्ट हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, उसमें सारे सिस्टम जो है गड़बड़ा जाएंगे। सब लोग जो है फिर अपनी मनमानी करने लगेंगे, जो चाहेगा वो करेगा, कोई कायदे कानून नियम वगैरह जो है उस समाज में नहीं रह जाएंगे। बढ़ते हैं भाई तीसरे रीजन की तरफ। तीसरा जो रीजन है जिस वजह से भाई हमें राज्य का पालन करना पड़ता है, राज्य की बात माननी पड़ती है, वो है भाई राज्य एक वैध संस्था है। वैध मतलब भाई लीगल है राज्य,
यानी कि सरकार जो है एक लीगल संस्था है भाई। वो कैसे? क्योंकि भाई राज्य को जनता ने ही सहमति दी है, वोट डालकर जनता ने ही चुना है। ऊपर से भाई राज्य को संविधान का दर्जा भी प्राप्त हुआ है। अब जिसे भाई संविधान के अकॉर्डिंग जो चीज हो रही है तो वो लीगली तो हुई भाई। तो इस वजह से ही राज्य एक वैध संस्था है, एक लीगल संस्था है। तो इनकेस मान लो अगर हम भाई राज्य का पालन नहीं करते, राज्य द्वारा बनाए गए नियमों का पालन नहीं करते, तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं भाई हम संविधान का भी पालन नहीं कर रहे हैं, संविधान का भी उल्लंघन कर रहे हैं। क्योंकि राज्य को बनाया ही किसने है भाई? संविधान ने ही बनाया है। संविधान ने ही ये सिस्टम स्टार्ट किया है, लागू किया है, लीगल बनाया है इस सिस्टम को। अगला जो रीजन है भाई वो है भाई संप्रभुता, या आप प्रभुसत्ता भी बोल सकते हो। अब जो राज्य होता है, जो सरकार होता है भाई, उसके पास प्रभुसत्ता होती है। प्रभुसत्ता यानी कि उस समाज की, उस देश की पूरी पावर होती है, जब पूरा आप कंट्रोल कह सकते हो। और ये चीज भाई उस राज्य को, उस सरकार को कहां से मिलती है? संविधान से मिलती है, ताकि कोई दूसरे देश की सरकार आके हमारे देश पे कब्जा ना जमा सके, हमारे ऊपर जो है दबाव किसी भी तरीके का ना बना सके। आई होप आप लोग ये जो चीज जो है समझ चुके होंगे प्रभुसत्ता का मतलब। तो भाई अगर हम चाहते हैं कि भाई कोई दूसरा देश आकर हमारे देश को गुलाम ना बनाए, तो इस चीज के लिए भाई हमें जो है राज्य का पालन करना बहुत जरूरी है। जो भी राज्य कानून नियम वगैरह बनाएगा उसका हमें पालन करना पड़ेगा, क्योंकि राज्य के पास ही उस देश का पूरा कंट्रोल है। इन केस भाई हम राज्य की बात ही नहीं मानते तो दूसरे देश वाले तो आके भाई कब्जा जमा ही लेंगे ना। उन्हें जब दिख रहा है कि भाई इनकी सरकार ही कमजोर है, इन पे जो कंट्रोल करने वाली गवर्नमेंट है वही कमजोर है, तो दूसरे देश वाले आके कब्जा जमा सकते हैं। अगला जो रीजन है भाई जिस वजह से हमें राज्य की बात माननी पड़ती है वो है भाई विदेशी ताकतों से संरक्षण। ये चीज भाई आप लोग ऊपर वाले पॉइंट में ही ऑलरेडी समझ चुके होंगे कि भाई हमें जो है राज्य की बात इसलिए ही माननी चाहिए क्योंकि भाई वो जो है हमें विदेशी ताकतों से संरक्षण कराती है। जैसे कि भाई हम 1947 से पहले गुलाम हुआ करते थे ब्रिटिश लोगों के या ब्रिटिश देश के, तो अब दोबारा से भाई कोई और लोग या कोई और देश वाले हमें गुलाम ना बना ले, तो इसके लिए भाई हमें जो है अपनी राज्य की बात माननी पड़ेगी, राज्य का पालन करना पड़ेगा। वो इस वजह से ही क्योंकि भाई एक देश के जो स्वतंत्रता होती है या संरक्षण का जो काम होता है वो सब राज्य के पास ही होता है, राज्य के कंट्रोल में होता है। और इनकेस हम राज्य की बात नहीं मानेंगे, जनता राज्य की बात ही नहीं सुनेगी, तो देश को भाई सुरक्षित कैसे रखा जाएगा, देश को स्वतंत्र कैसे रखा जाएगा? फिर तो भाई कोई भी देश आके जो है हम पे कब्जा जमा सकता है। अब आखिरी पॉइंट और देख लेते हैं भाई, जो है भाई सामाजिक व्यवस्था। हमें भाई राज्य का पालन इसलिए भी करना चाहिए क्योंकि एक समाज को, एक देश को चलाने के लिए राज्य भाई बहुत ज्यादा जरूरी है। वो क्यों? क्योंकि भाई एक देश में, एक समाज में जो सरकार होती है, जो राज्य होता है, वो उस देश का सिस्टम जो है, उस देश की जो व्यवस्था है उसे अच्छे से चलाने का काम करता है, उसे अच्छे से बनाए रखने का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल आप भारत को भी लोगे तो भारत में क्या है भाई? सरकार है। सरकार के 3 अंग होते हैं, आपने पढ़ा ही होगा पिछली क्लासेस में, एक न्यायपालिका, एक कार्यपालिका और एक विधायपालिका। फिर इन तीनों डिपार्टमेंट के भी और छोटे छोटे डिपार्टमेंट होते हैं बहुत सारे, जो अलग अलग कामों को देखते हैं, अलग अलग चीजों को देखते हैं देश में, और उन सारी चीजों का ये एक जाल बन जाता है जिस वजह से एक देश जो है कंट्रोल हो पाता है। तो इनकेस मान लो अगर मेन चीज ही नहीं होगी, सरकार ही नहीं होगी उस देश में, हम सरकार की बात ही नहीं मारेंगे, तो क्या सामाजिक व्यवस्था उस देश की अच्छी चलेगी? समाज में जो सिस्टम होगा वो बढ़िया रहेगा? नहीं भाई, सब कुछ तहस महस हो जाएगा, सिस्टम पूरा भ्रष्ट हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो भाई हमें अपनी सामाजिक व्यवस्था बढ़िया बनाए रखने के लिए भी सरकार की बात माननी पड़ेगी, राज्य की बात माननी पड़ेगी। आई होप भाई आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। ये बहुत इजीली, बहुत इंपॉर्टेंट भी है आप लोगों की पेपर के लिए, क्योंकि कोई ना कोई एक क्वेश्चन आप लोगों का बनता ही है पेपर में इस चीज से रिलेटेड। ऊपर से भाई आप लोगों के लिए बहुत ईजी भी है ये टॉपिक, राजनीतिक बाध्यता वाला, या आप राजनीतिक दायित्व वाला भी बोल सकते हो। अब भाई आप लोगों के लिए एक होमवर्क भी है यहाँ पे, जो है भाई राजनीतिक बाध्यता का ऐतिहासिक विकास। यानी कि ये सिस्टम जो है, जो हम राज्य की बात मानते आ रहे हैं, ये सारा सिस्टम का विकास कैसे हुआ है, थोड़ी सी भाई हिस्ट्री बताई गई है इस टॉपिक में। तो ये भी आप खुद से पढ़ लीजिएगा, ये आप लोगों का होमवर्क मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। नोट्स जो है आप लोगों को फ्री में एक्सेस करने को मिल जाएंगे, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है वहां से। और घबराने वाली कोई भी बात नहीं है भाई, ये किताबी लैंग्वेज में नहीं लिख रखे हैं मैंने, अपनी खुद की ईजी लैंग्वेज में लिख रखे हैं, जो आप लोगों को ईजिली समझ में आ जाएंगे। बाकी पेपर में भाई आंसर लिखने के लिए आप लोगों को सबसे पहले तो राजनीतिक बाध्यता का मतलब बताना है,
फिर भाई हमें इसके पीछे रीजन क्या है जो हमें राज्य की बात माननी पड़ती है वो बता देना है। और फिर भी अगर आप लोगों का आंसर कंप्लीट नहीं होता है तो आप एक एडिशनल टॉपिक के तौर पर राजनीतिक बाध्यता का ऐतिहासिक विकास बता सकते हो। तो आई होप आप लोगों को पूरा टॉपिक जो है अच्छे से समझ में आ चुका होगा, आप इजीली आंसर लिखा होगा एग्जाम में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना और एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ जाना मेरी मोटिवेशन के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।